कार्यक्रम होगा वो प्रवचन के नहीं स्वाध्याय की शैली में होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। हमारे पास आज गुरुजी की एक पुस्तक है और वो पुस्तक का नाम है पारिवारिक जीवन की समस्याएं। ये किताब आप देख रहे होंगे। आज हम इसी किताब का आपको स्वाध्याय कराएंगे। यद्यपि हम चाहें तो इस किताब को केंद्र में रख कर के प्रवचन कर सकते हैं, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि स्वाध्याय कैसे किया जाता है। तो हम लोग आज इस पुस्तक का स्वाध्याय एक साथ करेंगे और फिर ऐसे ही स्वाध्याय आप वहां से पुस्तक लेकर के करेंगे। तो इस पुस्तक का पहला अध्याय है गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता महान है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। अब स्वाध्याय कैसे करना ये आप ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? बहुत ध्यान पूर्वक स्वाध्याय करेंगे। लिखते हैं पूज्य गुरुदेव कि भारतवर्ष में विवाह बंधन अत्यंत पवित्र धार्मिक कृत्य माना गया है। इसमें अनेकों उद्देश्यों की प्रतीति और महान उत्तरदायित्वों की पूर्ति के साधन समाविष्ट हैं। भारत के प्राचीन मुनियों ने इसे मानव प्रकृति की उद्यम प्रवृत्तियों को स्वीकार करने, प्रकृति द्वारा आयोजित प्रजनन तथा सृष्टि विस्तार, सामाजिक सुव्यवस्था, सुदृढ़ नागरिक निर्माण और अंत में निवृत्ति की चरम सीमा पर पहुंचने की व्यवस्था की है। ये पहला पैराग्राफ, पहला अंश है इस पुस्तक का। इसका तात्पर्य क्या है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भारतवर्ष में विवाह बंधन अत्यंत पवित्र माना गया है। विदेशों में विवाह का प्रचलन नहीं है। विदेशों में पारिवारिक जीवन शैली को अपनाया नहीं जाता। आज विदेशों में सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो वो यही है कि वहां परिवार परंपरा टूट रही है। वहां विवाह का वो आदर्श नहीं है जो हमारे देश में गृहस्थ जीवन के प्रति है। यहाँ पति पत्नी को कुशल दाम्पत्य जीवन से जोड़ करके उनको एक महान उत्तरदायित्व के बंधन में बांधा जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम यहाँ बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह को भी धार्मिक कृत्य की संज्ञा दी गई है। जब कभी भी कहीं भी विवाह होता है तो यज्ञ मंडप के समक्ष होता है, देवताओं की उपस्थिति में होता है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में वो संपन्न कराया जाता है। स्त्री और पुरुष मिलकर के एक होने वाले हैं, इसकी सूचना पूरे समाज को दी जाती है। इसमें अनेकों उद्देश्य हैं जिसकी प्रतीति और महान उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए ये साधन समाविष्ट किए जाते हैं। तात्पर्य ये है साथियों कि हमारे इस समाज में विवाह को धर्म कृत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ये धार्मिक कृत्य के रूप में स्वीकार करने का उद्देश्य क्या है कि एक निश्चित समय आने पर पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होने लगता है, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होने लगती है। उनके शरीर में, उनके हार्मोन्स में ऐसे परिवर्तन होते हैं कि उनके भीतर प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाती है। विवाह को माध्यम बना करके वो स्त्री वो पुरुष उच्छृंखल न हो जाएं, अमर्यादित न हो जाएं, उन्हें एक अनुशासन में, एक सूत्र में, एक मर्यादा में बांध दिया जाता है। वो एक दूसरे को अपने तन, अपने मन, अपने जीवन को समर्पित करके एक हो जाते हैं और अपने भीतर की उस प्रवृत्ति को, उस वासना को एक दूसरे के सहयोग से एक निर्धारित मर्यादा के अनुसार उसे शांत करने की साधना करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो उस पर विजय प्राप्त करते हैं और उनका जीवन निवृत्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। पत्नी पति को माध्यम बना करके अपने जीवन में अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने का अभ्यास करती है। इसी प्रकार पति भी पत्नी को माध्यम बना करके अपने जीवन के काम, अर्थ, धर्म, ये सब साधनों को सिद्ध करने के लिए वो मोक्ष की यात्रा को पूर्ण करता है। धर्मशास्त्र में प्रवचन है तथा तथैव कार्याणि न कालस्तु विधीयते अभिन्नेव प्रयुज्यानो यास्मन्नेव प्रत्नीयते। इस संसार के साथ हमारा संयोग है, इसी संसार में हमारा लय हो जाएगा। तब हमें जिस समय जो कर्तव्य हो वही करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत सुविधा तथा असुविधा को लेकर कर्तव्य के पूर्ण पथ से परिभ्रष्ट होना उचित नहीं। इसलिए धर्म ने गृहस्थ आश्रम को तपोभूमि कहकर उसकी महत्ता को स्वीकार किया है।
यहाँ तक कि धर्म की दृष्टि में गृहस्थ आश्रम ही चारों आश्रमों का मुख्य केंद्र है। इस संबंध में योगिवर वासिष्ठ का निर्देश है कि गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्थप्यते तपः चतुर्थामाश्रमाणान्तु गृहस्थस्तु विशिष्यते। तात्पर्य है कि गृहस्थ ही वास्तविक रूप से यज्ञ करते हैं, गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी हैं। इसलिए चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सबका शिरमौर है। गृहस्थ ही यज्ञ करता है। जब वो किसी कुत्ते को रोटी देता है, किसी गाय को चारा डालता है, किसी पक्षी को दाना डालता है, किसी गरीब असहाय का वो सहयोग करता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, इससे बड़ा यज्ञ, इससे बड़ी साधना और क्या हो सकती है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए पति पत्नी माता पिता बच्चे सब अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का अभ्यास करते हैं। अपने लोभ, अपने मोह, अपनी ईर्ष्या, अपने द्वेष पर नियंत्रण साधने का प्रयत्न करते हैं। गृहस्थ से बड़ी तपस्या, गृहस्थ से बड़ी साधना किसी आश्रम में नहीं हो सकती, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। भारतीय धर्म के अनुसार गृहस्थ आश्रम प्रकृत तपोभूमि है। इस काल में दो पवित्र आत्माओं का परस्पर सामंजस्य होता है तथा वे जीवन के युद्ध में प्रविष्ट होते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हुए गृहस्थ में आने वाले संकट, आने वाली समस्या का समाधान ढूंढते हुए अपने गृहस्थ को शानदार बनाते हैं। बिना स्त्री के सहयोग के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के सहयोग के स्त्री आधी है। दोनों मिलकर के एक दूसरे को पूरा करते हैं। उन्हें पग पग पर उत्तरदायित्व, कठिनाइयां, सांसारिक संघर्ष, प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है। दोनों आत्माएं परस्पर सम्मिलित होकर एक दूसरे की सहायता करते हुए तपस्या और साधना के मार्ग में अग्रसर होते हैं। प्रकृति ने प्रजनन क्रिया की सिद्धि के निमित्त जिस उद्याम वासना को मानव हृदय में प्रतिष्ठित किया है, उसकी उच्छृंखलता युवा अवस्था में आकर इतनी तीव्र हो जाती है कि सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उसका संयम आवश्यक होता है। यदि युवक युवती अपने वासना पर, अपनी काम शक्ति पर नियंत्रण न रख सकें तो उनका जीवन पतन की ओर चला जाता है और वो अमर्यादित जीवन उनके लिए अभिशाप बन जाता है। तमाम तरह के शारीरिक रोग हो जाते हैं। इस व्यवधान से बचने के लिए पति पत्नी को एक कर उनकी काम शक्ति को संतान उत्पन्न करने के लिए और समाज में सामाजिक सुव्यवस्था को बनाने के लिए एक दिशा दी जाती है। भारतीय धर्म ने उस उद्याम प्रवृत्ति को स्वीकार किया है तथा विश्व की संस्थिति और संपूर्णता के लिए, मनुष्य के विकास के लिए जरूरी माना है। अतएव प्रत्येक नागरिक को इस महायज्ञ में प्रविष्ट होने का आदेश प्रदान किया गया है। ये गृहस्थ भगवान के द्वारा बनाया गया नियम है, अनुशासन है। गृहस्थाश्रम विषय भोग की सामग्री नहीं है, स्वार्थमयी लालसा और पापमयी वासना का विलास मंदिर नहीं, वरन दो आत्माओं का पारस्परिक सहवास है और उनके द्वारा शुद्ध आत्म सुख, प्रेम और पुण्य का पवित्र प्रसाद है। वात्सल्य और त्याग की लीला भूमि है, निर्वाण प्राप्ति के लिए शांति कुटीर है। गृहस्थ में ही वात्सल्य है, गृहस्थ में ही त्याग है, गृहस्थ में ही तप है, गृहस्थ में ही प्रेम है। विवाह से मनुष्य समाज का एक अंग बनता है, अपूर्णता से पूर्णता को प्राप्त करता है, निर्बलता से सबलता की ओर अग्रसर होता है। उसे नए संबंध प्राप्त होते हैं, नए उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं, नए आनंद की प्राप्ति होती है। भारतीय ऋषियों ने गृहस्थाश्रम को अनेक व्रत, नियम, अनुष्ठान, आतिथ्य सत्कार इत्यादि पुण्य कर्तव्यों की लीला भूमि बनाकर उसकी महिमा को अनेकों गुना बढ़ा दिया है। जितना अनुष्ठान गृहस्थ में हम करते हैं, जितना व्रत, जितना संकल्प, जितनी साधना हमारी माताएं गृहस्थ धर्म में करती हैं, वो किसी योगी से कम नहीं है। वो गृहस्थ को ही माध्यम बना करके अपने जीवन को शानदार बना देती हैं। एक लेखक का विचार है कि इस तपोभूमि के पुण्य स्वरूप और पुण्य साधना का मधुर रहस्य जानने के लिए हम हिमालय की उस तुषार मंडित शिला पर चलें, जहां हिमालय की किशोरी पार्वती तपश्चर्या में निमग्न है।
यही भारतीय गृहस्थाश्रम के मंगलमय स्वरूप का प्रथम दर्शन है। गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने से पूर्व रमणी को तपोमयी साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है, क्योंकि जिस मंगलमय उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने पवित्र सुंदर जीवन को उत्सर्ग करती है, उसके लिए तपस्या और त्याग की परम आवश्यकता है। माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से कब हुआ? जब उन्होंने साधना की, उन्होंने तपस्या की, उनके भीतर तप की शक्ति आई, तब उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। ये बहुत बड़ा दुर्गुण है कि हम अपने जीवन में तप तपस्या साधना बिना किए ही अविकसित होते हुए भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वही गृहस्थ हमारे लिए रोग का, असंतुष्टि का, अशांति का, क्लेश का, कलह का कारण बनता है। इसलिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले युवक युवती को अपने जीवन में तप तपस्या साधना और योग आदि के माध्यम बनाकर अपने आप को कौशल पूर्ण बनाने की आवश्यकता है। कुमार की उत्पत्ति तपस्या की सिद्धि का मधुर फल है, क्योंकि विश्व के परित्राण के लिए, देश के मंगल के लिए, समाज के अभ्युदय के लिए और मनुष्य की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए ही कुमार के अवतार की आवश्यकता पड़ती है। पुत्र या कन्या का जन्म भी धार्मिक महत्व रखता है गृहस्थ में, उसके साथ रमणी की उत्कृष्टता सिद्धि भी सम्मिलित होती है। जब हम इस समाज में पति पत्नी मिलकर के पुत्र अथवा पुत्री को जन्म देते हैं, तो उससे वो समाज का कल्याण करते हैं, उससे वो समाज की व्यवस्था में सहयोग करते हैं, वो अपने पूर्वजों के ऋण से उऋण होते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। भारतीय वैवाहिक जीवन मंगलमय है, उसका प्रत्येक व्रत नियम अनुष्ठान पूजन चिंतन इत्यादि विशेष महत्व रखता है। इसके द्वारा स्त्रियों में स्त्रीत्व की और पुरुषों में आती है। पति अपना अधिकार मांगता है, पुत्र अपना अधिकार मांगता है, नवयुवक अपना अधिकार मांगता है, नवयुवती अपना अधिकार मांगती है। अन्य सदस्य अधिकारों की रट लगाए रहते हैं। अधिकार मांगने की प्रवृत्ति दूषित स्वार्थ की भावना पर अवलंबित है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वही अपने अधिकार की मांग करता है। वे दूसरे को कम देकर उनसे अधिक लेना चाहता है। यह स्वार्थमयी भावना जिस दिन पति पत्नी में अंकुरित होती है, परिवार से सुख और शांति की भावना का तो उसी दिन तिरोभाव हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य छोटे से अनुचित व्यवहार करता है और कहता है कि हमारा अधिकार है। सास बहू पर अनुचित अधिकार जमाती है, बड़ा भाई छोटे भाई पर अनुचित दुर्व्यवहार करता है। अधिकार मांगने वाला दूसरे से कुछ चाहता है, परंतु दूसरे को देने की बात फ्री में बांट रहे हैं। शर्त क्या है? बोले शर्त यही है भैया कि आप जो है पूरी धरती इतनी जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वहां तक हमारी जमीन है। तुम एक काम करो, दौड़ना प्रारंभ करो, सूर्यास्त तक जितना दौड़ पाओगे उतना तुम्हारा। अब वो दौड़ना प्रारंभ करता है। चूंकि दिन भर दौड़ना है तो रास्ते में पीने के लिए पानी भी लेता है, खाने के लिए भोजन भी लेता है, और उसने दौड़ना प्रारंभ किया। प्रधान जी ने कह दिया था कि भैया पूरब में जाके दौड़ना और वहां एक झंडी गाड़ना, फिर पश्चिम में जाना, फिर वहां गाड़ना, फिर उत्तर में जाना, ऐसे चारों तरफ जहां तक तुम्हारी झंडियां गड़ी होंगी वहां तक की जमीन में तुम्हारे नाम लिख दूंगा। मजे की बात है, दौड़ना प्रारंभ करता है। 2 घंटे दौड़ने के बाद उसको लगा कि प्यास लगी है, पर उसके मन में ये आया एक ही दिन तो दौड़ना है, अगर मैंने पानी पीने में वक्त बिता दिया तो उतनी जमीन हाथ से निकल जाएगी। उसने पानी के बोतल को फेंक दिया, नहीं चाहिए पानी, आज तो नहीं पीऊंगा, आज केवल दौड़ूंगा। 2 घंटे और दौड़ने के बाद उसको भूख भी लगी। उसके मन में फिर आया कि खाना खाऊं क्या। सूर्य की ओर देखा, 2 बज चुके थे, अब तो वो ढलने वाला है, अगर मैंने खाने में समय बर्बाद कर दिया तो जमीन मिलने से रही। तो उसने बड़ी मुश्किल से 2 बजे पहली झंडी गाड़ता है पूरब दिशा में। अब वो पूरब से दक्षिण की ओर भागता है, पश्चिम की ओर। वहां जाते जाते उसने एक और झंडी गाड़ी, इतने में 6 बजा। बिना पानी पिए बिना भोजन किए दिन भर से दौड़ता हुआ वो व्यक्ति बिल्कुल हाँफता हुआ, ओठ सूख गए थे, पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अब शरीर में शक्ति नहीं रह गई है, अब सांस उखड़ने लगी है।
अब तो रास्ते में कोई भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ दे भी नहीं सकता। बार बार सूर्य की ओर देखता है। 5 बज चुके हैं पर अभी तक वो वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां से उसने अपनी दौड़ प्रारंभ की थी। बड़ी तेज से दौड़ता दौड़ता हांफता हांफता जब 3 गज की दूरी रह गई तो वो जमीन पर जाकर के गिर पड़ा और सूर्यास्त हो गया। बड़ी मुश्किल से लोभ से दबी हुई अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके प्रधान जी से कहने लगा कि अब 3 गज ही तो बचा है, ये आप लेकर के क्या करेंगे? प्रधान जी ने कहा कि हम इसे लेकर के कुछ नहीं करेंगे, ये 3 गज ही तुम्हारे काम आएगा। उसने कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि तुम बिना खाए पिए दिन भर जो दौड़ते रहे, अब तुम्हारी सांसें उखड़ चुकी हैं, मृत्यु तुम्हारे निकट है, थोड़ी ही देर में तुम मरने वाले हो और जब तुम मर जाओगे तो इसी 3 गज जमीन में तुम्हें दफना दूंगा। वास्तविकता यह है कि उसकी जमीन को कोई नाप नहीं सका। इंसान इतना लोभी हो गया है और ये लोभ यही तो अधिकार को मांगने की जड़ है। भाई भाई में बंटवारा होता है तो सोचता है कि एक बिस्सा ज्यादा मिल जाए। भाई लेके क्या करोगे? एक बिस्सा कौन सा क्या मिल जाएगा? हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है। पत्नी अपना अधिकार चाहती है कि इस बार आपने हमें महीने में इतना नहीं दिया। पति अपना चाहता है कि तूने समय से खाना नहीं दिया, समय से पानी नहीं दिया। सब अपने अधिकार की बात करते हैं, केवल अपने अधिकार की। माँ बाप अलग अपने अधिकार की बात करते हैं, सास ससुर अपने अधिकार की बात करते हैं, पर अपना कर्तव्य कोई निभाना नहीं चाहता। और गुरुजी ने कहा गृहस्थ को टूटने, गृहस्थ को बिखरने का एक बहुत बड़ा कारण यही है भैया कि हम अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य की बात नहीं करते। सबको पैसा ही चाहिए, कितना मैं किसको लूट लूं। बच्चे माँ बाप को चूसना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, कितना अधिक से अधिक मिल जाए। उनको पेंशन मिल रही है तो उसका क्या हो रहा है, कौन भाई के पास जा रहा है, हमें इतना ही क्यों मिल रहा है। अधिकार की ही तो बात है। अगर बेटा संस्कारी है तो बहू बेटे को कसती रहेगी कि आप तो कुछ बोलते नहीं है, सारा पेंशन बाबूजी उठा के उसको देते जा रहे हैं, आपके आंख पे तो पट्टी पड़ी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर आपने नहीं कहा तो मैं कल सवेरे जाकर के बंटवारा कर लूं। अरे बाप रे बाप, पूछिए, सब अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। गर्मी के छुट्टी में जब कोई ननद अपने मायके वापस आती है तो सारी भाभियों की हवाइयां उड़ जाती हैं। फिर भाभियां क्या करती हैं कि जितनी अच्छी साड़ी है, अच्छी गहने हैं, सब उठा करके अलमारी में ताले के भीतर, अरे आ जाएगी कल मुही देखेगी तो यही वाली मांगेगी। वो भी अपने अधिकार की बात। और ननद भी आती है तो उसकी नजर कहाँ रहती है? उसकी नजर केवल इसी बात पर रहती है कि भैया ने भाभी को क्या ला करके दिया, कैसे भाभी से वो चीज हथिया लूं, कैसे अपनी मम्मी को माध्यम बना करके ये ले लूं वो ले लूं, और जब अपने ससुराल जाऊं तो वहां अकड़ करके चलूं कि मेरे मायके वालों ने मुझे इतना दिया है, भले यहां आकर के भीख मांगना पड़े। पर वो वहां जाकर के खूब अकड़ दिखाती है और अपने अधिकार की तो बात करती है। भैया की स्थिति क्या है, पिता की स्थिति क्या है, ये सोचने की बजाय जब वो उनके ससुराल जाता है तो वो बहन पहले से कह देती है कि देखो अगर इतना डब्बा मिठाई और इतने कपड़े और ये सब नहीं आए तो मत आना, मेरी नाक कट जाती है। यहाँ ताने सुनने पड़ते हैं। सास कहती है कि क्या लाया था तुम्हारा भाई रक्षाबंधन पर, राखी बांधने के बदले क्या दिया था, बड़ी भाई भाई करती हो। उसकी नाक कटती है। क्यों भैया? केवल कर्तव्य, केवल पैसा, कितना मिला इस पर सबका ध्यान रहता है, पर कितना दिया इस पर किसी का ध्यान नहीं रहता। इस पर तो केवल माँ बाप का ही ध्यान रहता है। सब कुछ देने के बाद भी माँ सोचती है कि और होता तो मैं अपने बच्चे को और दे देती। क्यों? क्योंकि माँ अपने अधिकार की बात नहीं करती, माँ अपने कर्तव्य की। जीवन भर पिता कमाता है और जीवन भर अपने बच्चे के लिए करता जाता है, क्योंकि वो कर्तव्य की बात नहीं करता, वो अधिकार की बात नहीं करता, वो कर्तव्य की बात करता है। देखो पैसा जरूरी है, संपत्ति जरूरी है, धन जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहिए जीवन यापन करने के लिए, पर हाँ
यदि उस पैसे की वजह से कर्तव्य में गिरावट आ रही हो और अधिकार की भूख बढ़ रही हो, तो ये जान लेना कि अब आपका परिवार टूटने वाला है, अब आपका परिवार बिखरने वाला है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। एक साथ तालियां बजाइए, गीत के भाव को सुनिए। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए, एक साथ भजन सुनिए। पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया, पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया। आखिरी घड़ी में तो पैसा न काम आया, आखिरी घड़ी में पैसा न काम आया। तो सांस मिल भी जाए होता नहीं है ऐसा, तो सांस मिल भी जाए होता नहीं है ऐसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। पैसे से सांस नहीं खरीदी जा सकती, सांस खर्च हो रही है पैसा कमाने में। ध्यान रहे वो पैसा सांस नहीं दे सकता। जय हो। पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया। लाया तो खाट घर में पर नींद क्यों गंवाया, लाया तो खाट घर में पर नींद क्यों गंवाया। पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया। लाया तो खाट घर में पर नींद क्यों गंवाया, लाया तो खाट घर में पर नींद क्यों गंवाया। है नींद कीमती पर समझा नहीं तो ऐसा, है नींद कीमती पर समझा नहीं तो ऐसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। हार की कमी थी बारात घर पे आई, हार की कमी थी बारात घर पे आई। बेटी न बने दुल्हन बारात लौट आई, बेटी न बनी दुल्हन
बारात लौट आई। पैसे की है सगाई, आया जमाना ऐसा, पैसे की है सगाई, आया जमाना ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है ऐसा। पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया। कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। जानते हो एक दिन सब छोड़ के है जाना, जानते हो एक दिन सब छोड़ के है जाना, तन भी न साथ जाए छूटेगा सब खजाना, तन भी न साथ जाए छूटेगा सब खजाना। फिर किस लिए फणी तो करता है पैसा पैसा, फिर किस लिए फणी तो करता है पैसा पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस संबंध में अधिकार शब्द आ जाता है वो संबंध खराब हो जाता है। अगर किसी ने एक बार कह दिया कि भैया मेरा भी हक है, बस वो संबंध खत्म हो गया। लेकिन हाँ, जिस संबंध में ये कहा जाता है अरे यार ये तो मेरा फर्ज बनता है, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। लोग कहते हैं ना रिश्तों में, बात बात में दो मित्र आपस में हो, यदि किसी ने किसी के लिए कह दिया तो क्या यार तुम भी थैंक यू करते रहते हो, ये तो हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। और जब तक ये फर्ज और कर्तव्य का शब्द सुनाई देता है तब तक वो संबंध कितना शानदार बन जाता है। जब कोई पति पत्नी के लिए कुछ करे और उसके बाद पत्नी उसको प्यार से थैंक यू बोले तो पति ये कहेगा भाग्यवान तुम क्या थैंक यू बोलती हो, ये तो हमारा फर्ज है। और वही पति अथवा वही पत्नी कर्तव्य की बात करने की बजाय ये कहने लगे ये मेरा हक है, मैं ले करके रहूंगी, अरे बाप रे बाप, बस वो संबंध खत्म हो जाता है। भाई अगर भाई के ऊपर हक जताने लगे, बेटा बाप पर हक जताने लगे, अधिकार जमाने लगे, तो बस वो संबंध खत्म हो जाता है। इसलिए संसार के संबंधों को देखिए, दुनिया का सब कार्य स्वयं ही आदान प्रदान से चल रहा है।
सूर्य कभी कर्तव्य अधिकार की बात नहीं करता। सूर्य ये नहीं कहता कि तुमने सवेरे उठ करके जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाओगे तो हम धूप रोशनी नहीं देंगे। वो अपने कर्तव्य की बात करता है। वृक्ष कभी ये अपने अधिकार की बात नहीं करता कि सुनो सारा फल मत तोड़ ले जाना, 4-5 छोड़ देना, हम भी खाएंगे। ये कहता है क्या वृक्ष? हम उसे पत्थर मारते हैं फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाता है। वृक्ष से महान कौन हो सकता है? नदियां अपना कर्तव्य निभाती हैं, अरे पशु अपना कर्तव्य निभाता है, पर मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं निभाता। मनुष्य केवल अधिकार की बात करता है। मनुष्य तो मंदिर में भी जाए तो मंदिर में भी जाकर के वो भीख मांगता है कि भगवान ये मेरा अधिकार है। आज जितने भी लोग कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि वो सब अधिकार के मारे हुए हैं, वो सब अधिकार चाहते हैं। भला एक इतनी सी बात बताओ कि कोरोना काल आया, पैसे का अकाल पड़ा, बड़े बड़े जमींदारों के पास जमीनें धरी की धरी रह गई, लेकिन उनके लोगों के प्राण चले गए, वो जमीन उनकी लाज न बचा सका। फिर किस अधिकार के लिए व्यक्ति अपने जीवन में मरता रहता है? पूरा जीवन उसका कोर्ट कचहरी में भागते भागते बीत जाता है। अरे यदि उतना समय उसने अपने आत्म कल्याण में लगाया होता तो लोग उसके पीछे पीछे भागते, और फिर अधिकार की बात क्या, वो कर्तव्य देखकर सारी दुनिया उसकी गुलामी करती। इसलिए साथियों, गृहस्थ बिगड़ता है कब? जब जीवन में अधिकार की बात आती है, कर्तव्य की बात चली जाती है। इसलिए जीवन में, परिवार में कभी भी अधिकार की नहीं कर्तव्य की बात करिए, तो फिर पति पत्नी का संबंध हो, बाप बेटे का संबंध हो, बहुत शानदार बनेगा। कल उस बच्चे ने लिख करके दिया था, कितनी सुंदर बात, कि मेरे पिता ये चाहते हैं कि मैं उनके जैसा नहीं, उनसे भी बड़ा बनूं। अब ये कर्तव्य की बात है, पिता कर्तव्य निभा रहा है, तब ये भाव उस बच्चे में आया। उसने लिखा, अरमान आया है कि नहीं आया? आया है, कल आया था ना अरमान, उसने लिख करके दिया था। उसने मां के बारे में लिखा है कि मेरी मां मेरे मन की बात बिना कहे जान जाती है। ये कर्तव्य नहीं तो और क्या है? उसे कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात लिखी उसने। ये कर्तव्य की बात होती है। और दूसरी चीज भैया कि परिवार तब टूटता है जब परिवार में कुसंग प्रवेश करता है। कुसंग, जब तक परिवार में सत्संगति रहती है तब तक परिवार नहीं बिखरता। गुरुजी ने लिखा है कि कुसंग में रहकर के युवक परिवार से छूट जाता है। ये कुसंग बड़े आकर्षण रूप से उसके सम्मुख आते हैं। कुमित्र आ जाएंगे, सिनेमा आ जाएगा, थिएटर आ जाएगा, वेश्या आ जाएगी, गंदा साहित्य आ जाएगा, गर्हित चित्र आ जाएगा, मद्यपान आ जाएगा, सिगरेट आ जाएगा, अन्य उत्तेजक पदार्थ आ जाएंगे। ये सब प्रत्यक्ष विष के समान हैं, जिनके स्पर्श मात्र से मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, और इनकी कल्पना मन में करना सर्वथा विनाशकारी है। इसलिए कुसंग से सावधान रहना चाहिए। इस कुसंग ने न जाने कितने परिवारों को बेकार कर दिया। आप ये बात समझ सकते हो, और गहराई से समझना चाहिए कि भगवान राम का परिवार यदि बिखरा, उनको वन जाना पड़ा, तो केवल मंथरा की कुसंगति के कारण, वरना वो परिवार कभी न टूटता। इसलिए कुसंगत से बचो, और कुसंगत के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। कुसंगत हमारे घर में खुद ही आ जाता है, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी मित्रों के रूप में। कुसंग से बचिए। जो गलत सलाह दे, जो गलत सलाह दे, उससे बचकर के रहना चाहिए। पूरे महाभारत का खेल कुसंग पर ही आधारित है। शकुनी ने कसम खाया था कि मैं कौरवों का विनाश कर दूंगा। वो कौरवों का विनाश केवल इसलिए हुआ क्योंकि शकुनी जैसा कुसंगी उस परिवार में पल रहा था। ये जान लेना, ये कुसंगत का असर है। जिस परिवार में ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो मंथरा की भूमिका निभाते हों, जिस परिवार में कुसंगत के लिए शकुनी की भूमिका निभाते हों, इसकी उससे लगाते हों, उसको उससे तोड़ने का प्रयास करते हों, उसकी शिकायत उससे करते हों। एक बात कान खोल के सुन लेना, यदि कोई दूसरे की शिकायत आपके सामने करता है तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि वो आपकी भी शिकायत दूसरे से अवश्य करता होगा। इसलिए कभी किसी की निंदा मत सुनो, वो निंदा ही कुसंगत की शुरुआत है।
जो हमारे भाई लोग अपने घर से बाहर जाते हैं और लौट करके कुसंगत का असर लेकर के आते हैं, वो अपने इष्ट मित्रों के साथ कुसंगत करते हैं, तो वहीं से शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, सिगरेट पीने की आदत उनके जीवन में बढ़ती जाती है और कुसंगत से उनका जीवन बेकार हो जाता है, परिवार टूट जाता है। इसलिए परिवार को इससे बचाना चाहिए। और केवल पुरुष ही कुसंगत करता हो ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी कुसंगत करती हैं। महिलाओं की कुसंगत का आधार क्या है? अगर जेठानी ने सोने का हार दिखा दिया तो देवरानी का गला सूखने लगता है। कब तक? जब तक पति दूसरा हार ला के ना दे। क्या बॉलीवुड वालों ने गाना भी बना दिया, मुझे 9 लखा दिला दे ओ सैया दीवाने। और सैया दीवाना भले बेचारा पागल हो जाए, भले कर्जदार हो जाए, पर 9 लखा इसलिए दिला दीजिए कि जेठानी पहन करके रिसेप्शन में गई थी और मेरी नाक कट गई, मुझे आर्टिफिशियल पहनना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान उस आर्टिफिशियल से नहीं थी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे स्वभाव से थी, गुणों से थी, संस्कार से थी, तुम्हारी प्रवृत्तियों से थी, तुम्हारे मुस्कान से थी, तुम्हारे चेहरे के चमक से थी। आभूषण की चमक किसी की पहचान नहीं होते। जिनके पास आभूषण होता है वो चैन से सो कहां पाते हैं। और इसका अनुभव भैया हमने किया। अभी बिहार की कथा में मैं गया था तो वहां के एक यजमान ने हमें अंगूठी दे दी, दादी ने। मेरे को भी शौक लगा कि नहीं पहनना चाहिए। अब वो जाके अणस गई, उंगली दर्द कर रही है, लेकिन फिर लग रहा है यार अंगूठी तो होनी चाहिए। तो दिन भर में 10-12 बार हम उसको देखते थे, इतना अच्छा लगता था। ध्यान कहीं और लगे ही ना, बार बार इशारा। अरे मजे की बात मैं आपको बताऊं, आभूषण में कितना प्रदर्शन होता है। हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में एक लड़की अंगूठी पहन करके आई सोने की, और हम लोगों को पता कैसे चला? रोज वो ऐसे ऐसे हवा करती थी गर्मी लगने पर, आज वो ऐसे ऐसे हवा कर रही थी। कितनी गर्मी है, क्यों? क्योंकि इसी में उसने उंगली पहनी थी, अंगूठी पहनी, वो इसको दिखाने के लिए। ओ माय गॉड, इट्स वेरी हॉट टुडे, बहुत गर्मी है भाई, ये दिखाने के लिए। तो जो शादी विवाह में महिलाएं आभूषण पहन लेती हैं तो वो जहां पहनती हैं वो बार बार, अब कान में पहना है और सामने वाले ने कान के आभूषण की तारीफ नहीं की तो फिर वो कान के आभूषण पर उसकी नजर जाए, इसलिए कुछ ऐसे कृत्य करेगी ना। कुछ तो पता नहीं क्यों आजकल कान में बड़ा दर्द होता है, जब वो देख लेगी ओ तुमने कान में नया वाला पहना, अरे कौन लाया, कहां से लाया, कौन से दुकान वाले ने दिया, कितने में दिया, सारी जानकारी लेकर के वो घर पहुंचेगी और उसके बाद कोप भवन में मुंह फुला करके बैठेगी। पति आएगा, 1 गिलास पानी दे, ना पानी नहीं दूंगी, पहले वैसा ही कान वाला चाहिए। ये कुसंगत है महिलाओं का, मैं सत्य कहता हूं। और ये भी कुसंगत, विवेक का प्रयोग करना चाहिए। पड़ोसन ने अनुष्ठान किया, व्रत किया, अब उसका देख करके ये भी करेंगे। महिलाएं भी खूब नकल करती हैं, अरे पूछो मत, अगर वो 2 दिन भूखी रही तो ये 3 भले मर जाए, 3 दिन भूखी रही। इस कुसंगत से माताओं बचना चाहिए। इस कुसंगत से परिवार बिखर जाता है। उसने कार खरीदी, उसने साइकिल खरीदी, हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे। उसने कार खरीदी, तब क्या खरीदोगे? तब बस खरीदोगे। और वो बस खरीद ले तब ट्रक खरीदोगे। वो ट्रक खरीद ले तब हवाई जहाज खरीदोगे। कितना खरीदोगे भाई? नकल करना नहीं, ये सब कुसंगत है और परिवार यहीं से टूटता है, परिवार यहीं से बिखरता है। तो कुसंगत से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने पति को बचाइए। कुसंगत से बचो। बच्चे भी छोटी छोटी कुसंगत में पड़ जाते हैं कि उनके पापा ने ये खिलौना दिलाया तो हमें ये चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है और जीवन बेकार होता चला जाता है। तो ऐसी विनाशकारी वृत्ति का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कि अपने मकदुनिया के बादशाह डेमेट्रियस के विषय में लिखते हुए निर्देश किया है कि वो कभी कभी राज्य का सब काम काज त्याग कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके वो इसी प्रकार अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। उसने एक हंसमुख जवान लड़की को कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। जब डेमेट्रियस कोठरी के बाहर निकला तब उसने पिता को सामने पाकर कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा नहीं है। पिता ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, अभी वो ज्वर दरवाजे पर मुझे मिला था। ये क्या है? कुसंगत है। कुसंग का ज्वर ऐसा ही भयानक है
एक बार युवक इसके पंजे में फंस करके कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए साथियों, जीवन में संगति श्रेष्ठ होनी चाहिए। मैंने परसों की अथवा कल की भी कथा में कहा था, यदि आपकी संगत, विभीषण की संगत हनुमान से हुई तो विभीषण को राम मिल गए, पर हनुमान की संगत पाकर भी रावण का कल्याण न हो सका। इसलिए परिवार को यदि टूटने से बचाना है तो परिवार वालों अपने आप को श्रेष्ठ संगत में रखने की आवश्यकता है। जब श्रेष्ठ संगति होगी तो परिवार शानदार बनेगा। जब परिवार में अधिकार की जगह कर्तव्य की बात होगी तब परिवार शानदार बनेगा। एक परिवार के कलह का निवारण क्या हो सकता है? पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बहुसंख्यक परिवार में सास बहू के झगड़े चल रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं। सास बहू को अपने नियंत्रण में रखकर उस पर शासन करना चाहती है, अपनी आज्ञा अनुसार उससे कार्य कराना चाहती है। कभी कभी वो अपने पुत्र को बहकाकर बहू की मरम्मत कराती है। प्रायः देखा गया है कि जहाँ कोई पुरुष स्त्री को कष्ट देता है तो उसके मध्य में अवश्य कोई स्त्री, सास, ननद या जेठानी ही रहती है। स्त्रियों में ईर्ष्या भाव अत्यधिक होता है। बहू का व्यक्तित्व प्रायः लुप्त हो जाता है तथा उसे रौरव नरक की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं। किसकी वजह से? सास की वजह से, ननद की वजह से, जेठानी की वजह से। कल्पना करके देखो। लोग कहते हैं साहब पुरुष स्त्री की इज्जत नहीं करते, पर मैं आज ये कई बार मैंने कहा है और ये सच्चाई है कि स्त्री के कष्ट का कारण पुरुष नहीं है, स्त्री के कष्ट का कारण स्त्री ही होती है। ये जान लेना। कौशल्या को राम ने नहीं रुलाया, कौशल्या को दशरथ ने नहीं रुलाया, कौशल्या को कैकेयी ने रुलाया। ये जान लेना। इसलिए भैया स्त्रियों अपने आप को पहचानो। यदि तुम आज बहू हो तो कल तुम भी सास बनोगी। जो सास है वो कभी बहू रही होगी। जो कष्ट तुमने बहू के रूप में पाया उसे अपनी बहू को मत देना। इसलिए जीवन में गुरुजी लिखते हैं कि कहीं पर पति बहू के इंगित पर नृत्य करती है, कहीं पति जो है पत्नी के इशारे पर चलता है और दोनों के भड़काने से वृद्धा सास पर अत्याचार करता है, वृद्धा से कठिन कार्य करवाता है, वो धुएं में परिवार के निमित्त भोजन व्यवस्था करती है। ये दोनों ही बातें बहुत गलत हैं, बहुत गलत हैं। इसलिए परिवार को बिखरने मत दीजिए। कभी बहू की बात सुनकर सास पर क्रोधित मत होइए, कभी सास की शिकायत सुनकर बहू पर क्रोधित मत होइए। पिस्ता बेचारा पुरुष है, बहू की सुने तो जोरू का गुलाम और सास की सुने तो माँ का पल्लू पकड़ करके जीने वाला पति बेचारा क्या करे। इसलिए परिवार को बिगाड़ने का काम स्त्रियों का अधिक होता है। तो माताओं अपने भीतर के संस्कार को जगाइए। वो परिवार जब बिखर जाएगा, टूट जाएगा और सब अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग हो जाने पर क्या होगा? अलग अलग हो जाने पर आपका परिवार कमजोर पड़ जाएगा, संगठन खत्म हो जाएगा। और जब संगठन खत्म हो जाएगा साथियों तो उस परिवार में मानसिक कष्ट हो जाएंगे। अगर किसी बहू को लड़ने की आदत हो और उसे परिवार से अलग कर दो तो क्या वो लड़ने की आदत छूट जाएगी? अरे वो कहीं किराए पर ले जाकर के रहोगे तो वो पड़ोसी से लड़ेगी, पड़ोसी से नहीं लड़ेगी तो। अच्छा एक बात मेरी ये भी समझ में आती है कि अगर सम्मिलित परिवार है, अगर परिवार एक में है तो चलो आज पत्नी से झगड़ा हो गया तो पत्नी के बजाय फिर माँ भोजन पूछ लेती है। और जिस परिवार में खाली पति पत्नी हो और दोनों झगड़ा कर बैठे तो खाना कौन खिलाएगा? खिलाने छोड़ो बनाएगा कौन? समस्या है कि नहीं? इसलिए एक में रहना बहुत जरूरी है कि पति नाराज हो जाए तो कम से कम कोई प्यार से खिलाने वाला तो हो, पत्नी नाराज हो जाए तो कोई मनाने वाला तो हो। अब दोनों लड़ करके मरने की स्थिति में हो जाते हैं तो पिसते बेचारे बच्चे हैं, बच्चे। घर घर की कहानी है। परिवार को बचाइए। परिवार टूटना नहीं चाहिए, परिवार बिखरना नहीं चाहिए। और एक बात और मैं कह देता हूं, परिवार वो भी बिखर जाता है जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती। परिवार बिखर जाता है। अपने माँ बाप की इज्जत करिए। वो आज भले बुजुर्ग हो गए हैं, वो आज भले असहाय हो गए हैं, लेकिन कभी वो थे जिसके नाते तुम्हें आज ये जिंदगी मिल रही है। माँ बाप ने अपने रक्त की बूंदों को निचोड़ निचोड़ करके
अपने मांस के टुकड़े को काट काट करके तुम्हारे जीवन का निर्माण किया है। और यदि वो आज वृद्ध हो गए, किसी काम के लायक नहीं रह गए, तो क्या हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें घर के किसी दूसरे कोने वाली कोठरी में स्थान दें और उनके जीवन को बेकार कर दें, बर्बाद कर दें, अपाहिज बना दें? अगर हम आज माँ बाप की इज्जत न कर सके तो कभी नहीं कर सके। एक दिन रोगे चीख पुकार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक साथ तालियां बजाइए और भावपूर्वक इस गीत के भाव को सुनिए, समझिए। सिर पर न हाथ होगा धीरज बंधाने को, सिर पर न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया रोके लाल को मनाने को, आएगी न मैया रोके लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। भावपूर्वक विचार करिए, माँ बाप को अपने याद करिए, और यदि आपने अपने माँ बाप के प्रति कभी दुर्व्यवहार किया हो तो उसे स्मरण करिए और मन ही मन उनसे क्षमा मांगिए, अपनी त्रुटि सुधार करिए और उनको सम्मान दीजिए। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे गिन गिन चार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। याद ही बाकी होगी जन्म दातार की,
याद ही बाकी होगी जन्म दातार की। जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के। मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के। मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माता की ममता और बाप का सहारा, माता की ममता और बाप का सहारा। मिले न प्राणी कभी जीवन में दोबारा, मिले न प्राणी तुझको जीवन में दोबारा। माता की ममता और बाप का सहारा, माता की ममता और बाप का सहारा। मिले न प्राणी तुझको जीवन में दोबारा, मिले न प्राणी तुझको जीवन में दोबारा। जी ले तू जी ले, जी ले तू जी ले इनके चरण पखार के। मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के। मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के, मात पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माँ बाप प्रत्यक्ष भगवान होते हैं, जो कोई नहीं कर सकता बच्चों के लिए साथियों, वो केवल माँ और पिता ही कर सकते हैं। मुझे अच्छे से याद आता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और ये लगा कि अब पैर नहीं बचेंगे, तो हमारे माँ बाप ने डॉक्टर से यही कहा था, यदि संभव हो तो आप हमारा पैर काट करके लगा दीजिए, लेकिन हमारे बच्चे के पैर बचा दीजिए। उन्होंने माँ बाप जीवन दाता होते हैं, उनके समान इस दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए अपने माँ बाप के दिल को दुखाने से बचो। जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो बच्चे बच्चे नहीं रह जाते, उसी दिन उनका पतन प्रारंभ हो जाता है। कोई माता पिता दिल से अपने बच्चे को श्राप नहीं देता, लेकिन अगर तुम उनका दिल दुखाओगे तो उनका रोम रोम तुम्हें श्राप देगा। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी न कर सकें, पर उनके मुख से, उनके रोम से निकलने वाले आशीर्वाद से ही बच्चों का कल्याण हो जाता है।
हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाया है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगा सीने से बड़ा, तुमसे ही ने जताया है। इन प्यार लुटाने वालों के तुम प्रेम प्यार मत तोड़ना। इन प्यार लुटाने वालों से तुम प्रेम प्यार मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना कर के झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना कर के झूला, तुम्हें दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। इन निर्मल निश्चल आँखों में तुम आंसू भी मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
इस बात को मत भूल।